सही ट्रैक में चलोगे तो मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। समझिए? तो इन सब बातों का ध्यान रखना और अपनी लाइफ में इनको लागू करना। सुनने के लिए नहीं बता रहे, प्रैक्टिकली इनको अगर यूज करोगे तो इसका बेनिफिट होगा। ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग आज हम चर्चा करेंगे, आप बहुत अच्छे हो, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। देखो, आप बहुत अच्छे हो और जो चले गए वो भी बहुत शानदार थे। प्राय हम लोग क्या करते हैं, जीते जी तो शत्रुता रखते ही रखते हैं, मरने के बाद भी उन जीवों को कोसते रहते हैं। बड़ी भारी मतलब इस मामले में खामी है। हम कुत्ता से कितना ही शानदार पाल लें, पालते किस लिए? भौंकने के लिए। चाहे वो 5 लाख का कुत्ता पाल लो, चाहे कोई गली वाला कुत्ता पाल लो, भौंकने के लिए तो पालते हैं। पहले मंत्र चला करते थे, फिर तंत्र चला, आजकल आप चारों तरफ देख रहे हो षड्यंत्र चल रहा है। किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो दूसरा बच्चा उसके प्रति षड्यंत्र कर रहा है, और वैसे नहीं कर रहा है तो मन मन में तो जरूर सोच रहा है कि इसके अच्छे नंबर क्यों आ रहे हैं, कहां से परीक्षा में बीमार हो जाए, कहां से इसके कोई दिक्कत हो जाए, कहां से पढ़ नहीं पाए। ऐसी खराब खराब चीजें हम सोचते रहते हैं उनके प्रति, जिस वजह से कहते हैं ना, क्रोध का नुकसान सबसे पहले क्रोध करने वाले पर होता है। ये सियानो, लेकिन बेटा हमें इन चीजों का पता नहीं होता है, इसलिए हम उस मरे हुए चूहे को जीवन भर अपने यहां जगह दे देते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरत रहा हूं बोलने में मैं। आप अपने आप को सोचो, अच्छे नहीं है क्या हम? हमें अपने माता पिता, कितने शानदार माता पिता मिले हैं, इसके लिए हम कृतज्ञ नहीं है क्या? हमें एक शानदार राष्ट्र के अंदर जन्म लेने का अवसर मिला है, हम अच्छे नहीं है क्या? हमें एक मनुष्य का जीवन मिला है, क्या कमी छोड़ दी परमात्मा ने? अब आप इसमें कचरा ही कचरा घुसाते रहोगे तो बढ़िया चीजें कहां से आएंगी इसमें? इसको खाली करना सीखो। इसमें गंदे विचार, खराब विचार, जो भी कचरा है उसको आप अलग निकालने की कोशिश करो। वो एक टेक्नोलॉजी आपके पास अपने आप आ जाएगी, आप उनको झटकना सीखो। इतने बढ़िया हल्के फुल्के हो जाओगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हम किसी से शत्रुता करने के लिए आए हैं क्या इस दुनिया के अंदर, कि उसका बुरा चाहते रहें, उसके प्रति दुर्भावना रखें, उससे ईर्ष्या रखें? क्या हम पढ़ने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं? देखो, आप विचार करके देखोगे, जो जो चीजें आपने सीख रखी है, कोई प्रॉब्लम है क्या? एक पायलट हवाई जहाज उड़ाना सीख जाता है, उसके लिए वो हवाई जहाज उड़ाना उतना ही है जितना साइकिल चलाने वाला साइकिल चला रहा है। उसने भी साइकिल चलानी सीखी है। आपने चलना सीखा है, शुरुआत में जरूर दिक्कत आई होगी, आपने बहुत सारे काम इतने सीख लिए, आप सोचो आपकी याद भी नहीं है, और आपसे आपका जीवन इतना आसान हो गया उससे। छोटे बच्चे को उसकी माता जी, उसकी दादी जी, बुआ जी, कोई भी घर का बड़ा उसको कपड़े पहनाता है, नहलाता है, मालिश करता है, बड़ा मस्त हो जाता है। 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंदर हम टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं। चलो अभी स्कूल जाओ, ये चीज खराब है, ये मत करो, वो मत करो, तो वो जाल में फंस जाता है। स्वाभाविक रूप से वो जी नहीं पाता है। हम प्राय क्या करते हैं, ये तो इंटेलिजेंट है, ये तो पैसे वाला है। क्या वो इंटेलिजेंसी लेके पैदा हुआ था? क्या वो पैसे और धन दौलत लेके पैदा हुआ था? इसी संसार में आकर के उसने सारे काम किए। लेकिन दुनिया के जो लोग हैं वो मानते नहीं है। कोई कह दे भाई चाय खराब है,
फिर भी पिए जा रहे हो। धूम्रपान खराब है, फिर भी धूम्रपान किए जा रहे हो। शराब बहुत खराब है, फिर भी लगे हुए हो। फिर तुम्हारे में और पशुओं में अंतर क्या है? क्यों परीक्षा का तुम्हें डर लग रहा है? मैंने ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी जानता हूं जिन्होंने एक एक किताब 100 बार पढ़ डाली, 100 बार। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, इतना कोई कर सकता है क्या? कहना बड़ा आसान है, ओ इसको ज्यादा नहीं लगता, ओ वो क्या, वो ऐसे हो जाता है, वो आदत पड़ जाती है। अरे तो आदत तुम भी डाल लो। छोटी छोटी तकलीफ के अंदर तुरंत दवाइयों की तरफ भागते हैं हम, नहीं भागते क्या? जुकाम लगी गोली ले लो, बुखार हो गई सुई लगवा लो। अरे आपने अपने शरीर को कचरा पात्र क्यों बना रखा? थोड़ा सा वेट करो। बार बार आपको ये बताया जाता है कि जिस शरीर को बीमार होना आता है उस शरीर को ठीक होना भी आता है। और ये मैं खुद कह रहा हूं, मैं अपने साथ प्रैक्टिकल करता हूं, किसी की नहीं मानता, मैं प्रैक्टिकल करता हूं, देखता हूं कि ऐसा होता है क्या। वो होता है। वर्षों हो गए कभी जुकाम याद आई हो, ऐसा वर्षों हो गए मेरे को, इसके बारे में कोई, इसके लिए कोई टेबलेट ली हो, वर्षों हो गए मेरे को याद ही नहीं है। तो आप लोग इतनी बड़ी क्रिएशन हो परमात्मा की कि आप दुनिया में चाहे इलोन मस्क का नाम ले लो, $250 बिलियन उसके पास रुपए हैं, दुनिया का सबसे धनवान आदमी है वो, लेकिन वो भी आपकी तरह ही पैदा हुआ था। हम हथियार उस समय डाल देते हैं जिस समय हमें सफलता मिलने वाली ही होती है। पत्थर पर कोई चोट मार रहा है, लगातार मारता जा रहा है, लास्ट की चोट मारी, पत्थर टूट गया, लेकिन क्या वो लास्ट की चोट से टूट गया? बिल्कुल नहीं। उसमें पीछे जो चोटें मारी हैं उनका भी योगदान उतना ही है जितना लास्ट वाली चोट का है। आप लोग हार मान जाते हो, कई बार मान लो पढ़ नहीं पाते हो, या जानबूझ करके नहीं पढ़ते हो, या ऑनलाइन रहते हो, या बकवासबाजी में रहते हो, और फिर देखते हो परीक्षा नजदीक आ गई, अब मैं पढ़ूं। फिर आपका एक जो मन है वो आपको कहता है क्या पढ़ेगा यार, अगले साल देख ली, या फिर फालतू की चीजों में समय जाया करते रहते हो, फिर समय ही नहीं बचता आपके पास। तो बार बार आप लोगों को कहा गया है कि सीखने पर जोर डालो, सीख लो उस चीज को। सीखने के बाद कोई समस्या नहीं है कि परीक्षा चाहे 1 महीने बाद हो, चाहे 1 दिन बाद हो, चाहे 1 घंटे बाद हो, चाहे आपकी कभी भी कोई परीक्षा ले ले, सीख लिया तो। और वैसे आप देखते हो ये चीजें कितनी काम आती। एक कर्नल साहब थे राजेंद्र जी, उन्होंने कहा मैंने केमिस्ट्री के बड़े बड़े सूत्र याद किए, बड़ी बड़ी रिएक्शन याद की। भाई साहब मेरे को काम आ रही है क्या? आप ये कह रहे हो भाई जिस पर्पज के लिए आपने की थी वो आर्मी में कर्नल को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन चीजों ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, आपको स्टेबल किया, आपको मजबूत बनाया है, आपको कॉन्फिडेंट किया उन चीजों ने। ऐसा नहीं हो सकता वो मेरे क्या काम आ रही। कई लोग बहुआयामी प्रतिभा के धनी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो फिलोसोफर भी है, वो कवि भी है, वो राजनीतिज्ञ भी है, और वो बहुत अच्छा चित्रकार भी है। ऐसी चीजें कई लोगों के अंदर होती है, और हम हैं कोई भी एक ढंग की चीज हमारे अंदर नहीं होती। और ऐसे ही आसपास की दुनिया जैसा जीवन जी रही है, उनको देख करके उनकी बात मान लेंगे हम, हमारे हित की फायदे की बात है हम कभी नहीं मानेंगे। वो बकवासबाजी कर रहे हैं, चाउमीन अच्छी है, बर्गर अच्छी है, चाय तो पीनी चाहिए सुबह सुबह, खराब चीज तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते क्यों पीनी चाहिए भाई। दूध दही का देश है हमारा, हिंदुस्तान में जरूरत ही नहीं है किसी भी, न कोल्ड ड्रिंक की जरूरत है, न चाय की जरूरत है, न कॉफी की जरूरत है, न शराब की जरूरत है, न मीट की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, देश अलबेला है। अब हम छोटे कपड़े पहने दुनिया को देख करके वो उल्टा कर रहे हैं। अमेरिका की चाहे लॉस एंजल्स में देख लो, वाशिंगटन में देख लो, न्यूयॉर्क में देख लो, सुबह सुबह औरतें पूरे साड़ी और पूरे परिधान भारत वाले पहन करके वो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और बहुत वाद्य यंत्रों के साथ झूमते हैं, घंटों आनंद लेते हैं। उन्होंने हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहा है, हम छोड़ते जा रहे हैं उसको। हमें बड़ा मजा आ रहा है फालतू की चीजें करने में, दिखाने में।
हम गंदे होकर के दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत शानदार हैं, जबकि हम जैसे थे, हमारा राष्ट्र जैसा था, वैसे उन चीज़ों को फॉलो करें, संस्कृति के अंदर ढलें, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये जो समय आज आपको इकट्ठा इसलिए यहाँ किया गया है क्योंकि ये समय बड़ा शानदार आपके लिए। दूसरी बात, आप बड़े शानदार हो। तो इस समय को अगर आपने सही तरीके से बुना लिया तो कोई मुकाबला नहीं है आपका। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मैंने अन्यथा नहीं कहा है कि आप बहुत अच्छे हो। आप कॉपी के अंदर लिखो, आप अच्छे नहीं हो तो क्यों नहीं हो वो लिखो, उन चीज़ों को हटा दो अपने जीवन से। आप अच्छे हो, क्या क्या अच्छाइयाँ आपके अंदर हैं तो वहाँ पता चल जाएगा आपके पास। भाई अमल में क्षार में क्या अंतर होता है, अमल में ये चीज़ है, क्षार में ये चीज़ है, ये चीज़ है, नीचे पता चल जाता है। तो ऐसे ही आपको भी पता चल सकता है। इन सारी चीज़ों का आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अनवांटेड चीज़ें होती हैं वो रहती नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आप इस दुनिया में बने हुए हो, बड़े शानदार हो आप, इसीलिए यहाँ उपस्थित हो। आप सर्प को भी खराब मत मानो, आप ततैये को भी खराब मत मानो, मधुमक्खी को भी खराब मत मानो। आपने उनकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप किया तब उन्होंने डंक मार दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है सांप खराब है, दुनिया से समाप्त हो जाए। सांप कोड हो जाएगा पूरी दुनिया के अगर सांप समाप्त हो जाएंगे तो। वो बहुत जहरीले विष को, गैस की अवस्था को लिक्विड में बना करके ट्रांसपोर्ट करके उसको ट्रांसफर और अपनी ग्रंथि के अंदर रोक लेते हैं। अगर वो स्वतंत्र रूप से वो फैले जहर तो पूरी दुनिया के जीवों के कोड हो जाएगा। तो एक बिच्छू भी उतना ही जरूरी है जितना हम और आप। इसलिए प्रकृति की कोई भी चीज फालतू की नहीं है, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो और प्रकृति को जैसी है वैसा बने रहने में सहयोग करो उसका। समझ पा रहे हो ना? अब समय आ गया है, हमें दुनिया पर एक शासन करना है, शानदार शासन करना है, रामराज्य देना है दुनिया को। इलोन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ था, छोटी सी उम्र में कनाडा चला गया, फिर वो अमेरिका चला गया, अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली उसने। ज्यादातर ये बड़े पैसे वाले, एक आध इंडिया वाला होता है तो उसके ऊपर कोई न कोई एलिगेशन लगता रहता है, कभी अडानी पे, कभी मुकेश अंबानी पे। उनके कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चाहे वो बेजोस हो, चाहे वो आपका एलोन मस्क हो, चाहे और तथाकथित अरबपति हो, उनके कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्योंकि वो दुनिया को ग्रैब कर लेते हैं, दुनिया को अपने हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं और दुनिया डरती रहती है, उनके हिसाब से चलती रहती है। हम कब तक ऐसा करते रहेंगे? हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर प्रोग्रेस खूब हुई है पिछले कुछ वर्षों के अंदर, लेकिन और तेज गति से हो सकती है वो। तो आप नए नए आइडियाज लाया करो अपने दिमाग में कि ये चीज जल्दी मेरे याद कैसे हो। इसके आइडियाज आपके पास इतने शानदार हो सकते हैं, दूसरों के पास नहीं होते हैं। उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो और समय दो। हार्ड वर्क के लिए दुनिया कहती है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। एक मजदूर बहुत हार्ड वर्क करता है, एक किसान बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसी हार्ड वर्क को अगर आप स्मार्ट वर्क में बदल दो, शानदार तरीके से करना सीख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं परेशान होते रहोगे और जीवन भर अपने आप से लड़ते रहोगे तो सब अच्छे हैं इस दुनिया में। पहली चीज तो ये मान के चलनी, आप सारे लोग अच्छे हैं और शत्रुतार ये लड़ाई झगड़े ये चलते रहेंगे, चलते रहे हैं और आगे भी ऐसी स्थितियां रहेंगी। लेकिन आपको कैसे जीना है, उस फालतू के बोझ को लेके जीना है या एक हल्का फुल्का होके जीना है, सब अच्छे हैं। कितना मतलब आपको लाइट फील होगा, कितना आनंद आएगा आपको। और किसी ने कुछ कह दिया और उसको आप अपने दिमाग में सहेजे हुए हो, लगातार उसी को लिए हुए हो, तो आपने किया क्या उस दिन? आपने बड़ा कीमती समय गंवा दिया। और हो सकता है आजकल तो फटाफट ऐसे ही मर रहे हैं लोग, अगले पल आप मर गए तो आपका एक जीवन और हो जाएगा। उस शत्रुता को समाप्त करने के लिए आपको इस दुनिया में आना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का जो साइकिलिंग है वो 2 + 2 = 4 है, उसका फल भुगतना पड़ेगा ही। इसलिए हम निरर्थक कर्म क्यों करें जिसकी वजह से हमारे को और जन्म लेने पड़े, फालतू के जन्म लेने पड़े, कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा बनना पड़े, क्यों बनना पड़े? अपने आप को सही रखो आप, ठीक है ना? धन्यवाद।
सी यू अगेन टुमारो। ओके।